हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एमसीक्यू सीरीज़ ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट की है, जिसमें से हम सबसे पहले महात्मा गांधी का थॉट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी's first major experiment with satyagraha was in option 1 Champaran, option 2 खेदा, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 4 बरदौली। गांधी जी का जो पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह के साथ वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका। पहला एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने सत्याग्रह का कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट किया था। एंड दिस एक्सपीरियंस शेप्ड हिज फ्यूचर स्ट्रैटेजीज इन इंडिया। बाद में इसी एक्सपीरियंस ने इसकी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज इंडिया में शेप की। Question number 2. The Champaran Satyagraha 1917 was related to. चंपारण सत्याग्रह जो कि इंडिया में हो गया था, it was related to ऑप्शन 1 इंडिको प्लांटर्स, ऑप्शन बी साल्ट टैक्स, ऑप्शन सी कॉटन फार्मर्स, ऑप्शन डी पीजेंट डेट। सो इट was related to इंडिको प्लांटर्स। Gandhiji led peasant in Champaran, Bihar against oppressive indigo planters and this marked his first successful सत्याग्रह in India। और ये गांधी जी का सबसे पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह इंडिया में था। क्वेश्चन नंबर 3, हु इन्वाइटेड गांधी टू लीड द चंपारण मूवमेंट? गांधी जी को किसने इन्वाइट कर दिया था चंपारण मूवमेंट के लिए? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ला। तो किसने इन्वाइट कर दिया था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट्स राजकुमार शुक्ला। Rajkumar Shukla, a farmer from Champaran, persuaded Gandhi to visit Bihar to fight against exploitation of indigo cultivators। राजकुमार शुक्ला एक फार्मर बिहार का, जिसने गांधी जी को परसुएड कर दिया था बिहार को विजिट करने के लिए। Question number 4, which of the following journals was not founded or edited by महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा जर्नल गांधी जी के थ्रू या तो फाउंड हो गया था, फाउंड नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हरिजन, ऑप्शन नंबर 4 लिबरेटर। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लिबरेटर। बाकी सारे जर्नल्स जो है ये दे वेर ईदर फाउंडेड बाय द गांधी और एडिटेड बाय गांधी जी। Liberator was associated with African American struggles, not Gandhi. Gandhi edited Indian Opinion, Young India and Harijan. Question number 5. Gandhiji's idea of satyagraha was first experimented in which specific context? गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह कर दिया था, it was in which specific context? Option number 1 चंपारण मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 खेदा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। सो इट वाज साउथ अफ्रीका। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका में हो गया था against Asiatic registration certificate. Gandhiji first applied satyagraha during the struggle against Asiatic registration certificate in South Africa. Question number 6. Gandhiji considered the concept of trusteeship as an alternative to which system? गांधी जी का जो concept of trusteeship था वो किसके towards alternative था? Option number 1 Marxist collectivism, option number 2 Western capitalism, option number C utilitarianism, option number D Fabian socialism. So trusteeship जो है वो किसका alternative था? It was as an alternative to Western capitalism. Gandhiji proposed trusteeship as a moral alternative to exploitative capitalism, where wealthy people act as a trustee of their wealth for social good. Question number 7. Gandhiji's framework सर्वोदया was most directly inspired by? गांधी जी का जो सर्वोदया था वो किससे इंस्पायर हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 लियो टॉलस्टॉयज किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ऑप्शन बी जॉन रस्किन्स अनटू दिस लॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी थिरोर सिविल डिसोबीडियंस, ऑप्शन नंबर 4 ओपनिषदायिक टीचिंग
वसुदेवा। सो राइट आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ट्रांसलेटेड अनटू दिस लास्ट इनटू गुजराती एज सर्वोदया इन 1908। गांधी जी ने इसको गुजराती में ट्रांसलेट कर दिया था 1908 में, एंड ड्रिव डीपली ऑन इट्स इकोनॉमिक एंड मॉरल फिलोसफी। Question number 8. Which of the following statements best reflects Gandhiji's view on the state? Gandhiji's view on the state. Option number 1. State is a necessary evil. Option number 2. State is the embodiment of collective will. Option number C. State should be replaced by an enlightened anarchy. Option number D. State is the guardian of dharma. So right answer रहेगा option number C. That's the state should be replaced by enlightened anarchy. State should be replaced by enlightened anarchy. गांधी जी envisaged a stateless society. वो प्रेफर कर लेते थे, एक एडवोकेट कर लेते stateless society based on self rule where moral self discipline replaced coercive authority. Question number 9. Gandhiji's concept of Swaraj in Hind Swaraj primarily meant. Hind Swaraj में जो गांधी जी ने concept of Swaraj दे दिया था. Option number 1. Political independence from British rule. Option number 2. Decentralized village democracy. Option number C. Moral self-rule and mastery over desires. Option number D. Adaptation of modern industrial economy. So Swaraj का मतलब हो गया self rule. Option number C right answer रहेगा, that self rule and the mastery over desires. Gandhiji emphasized the inner moral self-control over the mere political independence. Gandhiji emphasize कर लेते थे inner self-control. Question number 10. Gandhiji described modern civilization in Hind Swaraj as. Modern civilization को गांधी ने कैसे describe किया है? Option number 1. Civilization of machines. Option number 2. Satanic and a disease. Option number C. Necessary stage of progress. Option number D. Based on utilitarian ethics. गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया एज ए स्टैटिक एंड अ डिजीज. गांधी हारिशली क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन. गांधी जी ने हारिशली वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया एज इररिलीजियस, मटेरियलिस्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव. Question number 11. Which among the following thinkers influenced Gandhiji's idea of non-violence? गांधी जी का idea of non-violence किन thinker ने influence किया था? Option number 1. Jain philosophy. Option number 2. Bhagavad Gita. Option number C. Tolstoy. Option number 4. Machiavelli. इनमें से किन थिंकर्स ने गांधी जी का आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस सबसे लीस्ट जो है इन्फ्लुएंस किया था? दैट्स ऑप्शन नंबर डी, Machiavelli. Gandhiji drew from Jainism, Gita and Tolstoy for non-violence. Machiavelli represented political realism opposed to Gandhian principles. Machiavelli का जो आइडिया था political realism, it was opposed to Gandhian principles. Question number 12. Which of the following accurately represents Gandhi's critique of Marxism? Gandhi's critique of Marxism बताना है. Option number 1. Marxism was too focused on moral ideas. Marxism बहुत ज़्यादा moral ideas पे focused था. Option number 2. Marxism ignored the class struggle. Marxism ने class struggle को ignore किया था. Option number C. Marxism relied on violent revolution and materialism. मार्क्सिज्म किस पर रिले कर लेता? वायलेंट रेवोल्यूशन पे. ऑप्शन नंबर सी. मार्क्सिज्म ओवर एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअल फ्रीडम. गांधी जी का क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म है दैट्स द मार्क्सिज्म रिलाइड ऑन वायलेंट रेवोल्यूशन. गांधी जी नॉन वायलेंस प्रेफर कर लेता है, लेकिन मार्क्सिज्म किस पर रिलाई कर लेता है? वायलेंट रेवोल्यूशन एंड मटेरियलिज्म. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Gandhiji rejected Marxist violence and materialism, offering non-violent trusteeship as an alternative. And इसका alternative गांधीजी ने offer कर दिया non-violent trusteeship. So question number 13. In Gandhiji's vision of Gram Swaraj, the role of machinery was. गांधी जी का ग्राम स्वराज में मशीनरी का रोल क्या था? ऑप्शन नंबर 1. टू इंडस्ट्रियलाइज विलेज ऑन अ वेस्टर्न मॉडल. वेस्टर्न मॉडल पे अपने विलेज को इंडस्ट्रियलाइज कर लेना.
ऑप्शन नंबर 2, टू रिप्लेस द ह्यूमन लेबर फॉर एफिशिएंसी, ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर लेना ताकि उसमें एफिशिएंसी आ जाए, रोल ऑफ मशीनरी बताना है। ऑप्शन नंबर सी, टू असिस्ट बट नेवर डोमिनेट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को असिस्ट तो कर लेना लेकिन कभी डोमिनेट नहीं कर लेना। या ऑप्शन नंबर डी, टू बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी, टू असिस्ट बट नेवर डोमिनेटेड। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो मशीन्स है, मशीनरी है, वो ह्यूमन बींग्स को असिस्ट तो कर लेनी चाहिए लेकिन कभी इनको डोमिनेट नहीं कर लेनी चाहिए। गांधी जी डिड नॉट रिजेक्ट ऑल द मशीनरी, ही अपोजिट, गांधी जी सारी मशीनरी को रिजेक्ट नहीं कर लेता, ही अपोजिट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिज्म बट सपोर्टेड टूल्स लाइक स्पाइनिंग व्हील, जो छोटी छोटी स्पिनिंग व्हील, जो छोटी छोटी मशीन्स होती है लाइक जो चरखा होती है, गांधी जी उसको सपोर्ट कर लेता है लेकिन वो अगेंस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज थे। क्वेश्चन नंबर 14, द खेदा सत्याग्रह 1918 was organized to protest against, खेदा सत्याग्रह जो 1918 में हो गया था वो किसके अगेंस्ट था? ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश इम्प्रिजनमेंट ऑफ लीडर्स, ब्रिटिश ने कुछ लीडर्स को इम्प्रिजन किया था। ऑप्शन नंबर 2, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी, साल्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर डी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो इट वॉज एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात पीजेंट्स इन खेदा, गुजरात पीजेंट्स सफर ड्यू टू क्रॉप फेलियर, गुजरात में क्रॉप फेलियर हो गया था बट वे आर फोर्स्ड टू पे द टैक्सेस, बट दे वर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। गांधी जी लेड द मूवमेंट डिमांडिंग टैक्स रेमिशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच मूवमेंट वॉज गांधी जीज फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट, गांधी जी जब साउथ इंडिया से इंडिया रिटर्न हो गए तो इनका फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी, स्वादिश मूवमेंट। क्विट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हो गया था। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर 1, non-cooperation movement. Non-cooperation movement was Gandhiji's first nationwide movement launched after Jallianwala Bagh tragedy and Khilafat issue. So the answer is non-cooperation movement. In which year did Gandhi return to India from South Africa? गांधी जी इंडिया कब आए थे from South Africa? ऑप्शन नंबर 1, 1910, ऑप्शन नंबर 2, 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी 1915। Gandhiji returned to India in 1915 after 21 years in South Africa, where he had successfully led campaigns against racial discrimination. Who gave Gandhi the title Mahatma? गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। सो करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को टाइटल दे दिया था महात्मा। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा टाइटल दे दिया था? दैट्स गुरुदेव। विच बुक वॉज रिटन बाई गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे उनमें से कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1, हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर 2, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया। एंड ऑप्शन नंबर डी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स आई थिंक। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर Hind Swaraj. That's option number 1. Gandhiji wrote Hind Swaraj in 1990, outlining his philosophy of non-violence, self-rule, and critique of Western civilization. Gandhiji's concept of satyagraha is most closely associated with which philosophical foundation? गांधी जी का जो concept of सत्याग्रह है वो किस philosophical foundation के साथ associated है? Option number 1, utilitarianism. Utilitarianism means greatest happiness of greatest number. Option number 2, pragmatism. Option number C, Advaita Vedanta. Option number D, dialectic materialism. So गांधी जी का concept of सत्याग्रह जो था it was related to option number C, that's Advaita Vedanta.
Gandhiji's Satyagraha is rooted in the spiritual philosophy of Advaita Vedanta, emphasizing unity of truth and non-dualism, which supported his idea of non-violent resistance. क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी यूज द टर्म हिंद स्वराज टू मीन, हिंद स्वराज उन्होंने क्यों यूज़ की थी? ऑप्शन नंबर 1, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ऑप्शन नंबर 2, वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो वेस्टर्न टाइप की डेमोक्रेसी इंडिया में चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ रूल बेस्ड ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी ओनली। सो द आंसर इज option number C, self rule based on the moral and spiritual autonomy. Gandhiji argued Swaraj meant inner self control and ethical self rule and not just political independence. गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए इंसान, बल्कि इनर सेल्फ रूल एंड एथिकल सेल्फ, इनर सेल्फ कंट्रोल एंड एथिकल सेल्फ रूल। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज एम्ड एट, गांधी जी का जो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप है इसका एम क्या था? ऑप्शन नंबर 1, रिप्लेसिंग कैपिटलिज्म विद सोशलिज्म, कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर लेना सोशलिज्म से। ऑप्शन नंबर बी, एबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करना। ऑप्शन नंबर सी, रिकनसाइलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पीसफुली। ऑप्शन नंबर डी, नेशनलाइजिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी, रिकनसाइलिंग इकोनॉमिक inequalities peacefully. Trusteeship meant that the wealthy should see themselves as a trustee of wealth. Wealthy जिनके पास wealth है ज़्यादा, वो individuals अपने आप को as a trustee of wealth consider करेंगे for the welfare of society. Question number 21, गांधीजी's critique of modern civilization in हिंद स्वराज emphasized, हिंद स्वराज में जो गांधी जी ने critique of modern civilization किया किस चीज़ पे emphasize करता है? ऑप्शन नंबर 1, scientific development is necessary for स्वराज, scientific development ज़रूरी है स्वराज के लिए। ऑप्शन नंबर बी, machinery liberates humans from exploitation, जो मशीन से वो individuals को आज़ाद करती है exploitation से। ऑप्शन नंबर सी, true civilization promotes moral and spiritual progress। ऑप्शन नंबर डी, colonialism is acceptable if it promotes industry, colonialism acceptable है अगर ये इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स गांधी जी ने क्रिटिक किया था मॉडर्न सिविलाइजेशन को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रू सिविलाइजेशन प्रमोट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। गांधी जी रिजेक्टेड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ मटेरियलिस्टिक मॉडर्निटी, स्ट्रेसिंग दैट रियल सिविलाइजेशन जो है वो प्रमोट करेगा मॉरल रेस्ट्रेंट एंड सर्विस टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी बट रिजेक्टेड, गांधी जी डेमोक्रेसी तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। आंसर रहेगा राइट ऑप्शन नंबर सी, दैट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ वेस्ट को गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी क्रिटिसाइज ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज करप्ट एंड unrepresentative and he preferred village based self rule with decentralization। तो गांधी जी किस चीज़ को प्रेफर कर लेते? विलेज बेस्ड सेल्फ रूल विथ डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी लॉन्चड द साल्ट मार्च, साल्ट मार्च या डांडी मार्च कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, 1928। ऑप्शन नंबर 2, 1930। ऑप्शन नंबर सी, 1932। ऑप्शन नंबर डी, 1942। राइट आंसर इज 1930। 1930 में साल्ट मार्च लॉन्च हुआ था। कभी क्रोनोलॉजी में करने को क्वेश्चन आता है। साल्ट मार्च began on the 12th March 1930। 12th मार्च याद रखना है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट। स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाई गांधी जी ड्यूरिंग, डू और डाई कब दिया था? ऑप्शन नंबर 1, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण मूवमेंट। डू और डाई वाला स्लोगन कब दिया था? इट वॉज ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी अर्ज्ड द इंडियंस टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिफ्थ स्लोगन डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज गांधी जीज पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, तिलक। ऑप्शन नंबर 4, अरबिंदो घोष। तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु था इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले।
Gandhi considered Gokhale his mentor and guide in Indian politics, especially during his early years after returning from South Africa. Particularly जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे तो वो कंसिडर कर लेते गोखले को एज हिज मेंटर. Which movement was withdrawn by Gandhi after the चोरी चोरा इंसिडेंट? चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट विड्रॉ किया था? ऑप्शन नंबर 1 क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4 स्वदेशी मूवमेंट. तो गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हो गया था? 1920 में इमर्ज आया था और ये जो छोरा छारी इंसिडेंट है ये 1922 में हुआ था जहाँ पे वायलेंस हुआ था यूपी के एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में. After violence broke out in the Chora Chori, emphasizing his commitment to non-violence. Where was Gandhi ji imprisoned after Quit India movement? Quit India movement के बाद गांधी जी कहाँ पे इम्प्रेजन किए थे? ऑप्शन नंबर 1 यरवादा जेल, ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूलर जेल, ऑप्शन नंबर सी आगा खान पैलेस, ऑप्शन नंबर 4 अलीपुरा जेल. तो वो कहाँ पे इम्प्रेजन किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी आगा खान पैलेस. विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी अटेंड? टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी. गांधी जी ने उनमें से कौन सी अटेंड की थी? ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड एंड ऑप्शन डी नन. तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था. गांधी जी अटेंडेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1931. 1931 में एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Question number 29. Gandhiji's autobiography is titled as option number 1 Story of My Life, option number 2 My Experiments with Truth, option number C A Nation's Voice, option number D Hind Swaraj. So it's My Experiments with Truth. विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाई गांधी इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तब इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर फाउंड किया था? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 2 यंग इंडिया, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन 4 नवजीवन. सो इट वॉज इंडियन ओपिनियन. ऑप्शन नंबर 1 Indian Opinion. In 1903, Gandhiji founded Indian Opinion to voice the concerns of Indians against racial discrimination. Gandhiji established Sabarmati Ashram in which year? Sabarmati Ashram कब establish किया था? Option number 1 1950, on option number 2 1916, option C 1917, option D 1980. So साबरमती आश्रम गांधी जी ने establish किया था 1916 में establish कर दिया था अहमदाबाद में, which became the center of his political and social activities in India. Question number 23. Which was Gandhiji's first major movement after returning to India? जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो फर्स्ट मेजर मूवमेंट इनका कौन सा था? ऑप्शन 1 चंपारण, ऑप्शन 2 नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन सी क्विट इंडिया, ऑप्शन डी साल्ट सत्याग्रह. It was Champaran Satyagraha 1917 में against Indigo planters. Who started the Khilafat movement that Gandhi later supported? Khilafat movement किसने start किया था? Option 1 Muhammad Ali and Shaukat Ali, option C, option 2 Maulana Azad, option C Jinnah, option 4 Liaquat Ali. So it was started by the famous Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali. What was Gandhiji's reaction to the partition of Bengal? Option 1 he supported it, he opposed it, he was silent, he supported British policy. इसका जो आंसर रहेगा that's option number B, he opposed it strongly. Question 35. Gandhiji's idea of Sarvodaya was directly inspired by which thinker's work? Thinker's work बताना है. Option number 1 Leo Tolstoy's Kingdom of God is Within You, option 2 John Ruskin's Unto the Last, option C Henry David Thoreau's Civil Disobedience, option number 4 Roman Roland's Life of Vivekananda. आंसर जो रहेगा that's option number B John Ruskin's Unto the Last. Gandhiji translated it into the Gujarati which shaped his idea of welfare for all.
Gandhiji accepted the state as option number 1 necessary evil, option number 2 supreme institution of justice, option number C highest moral authority, option number 4 spiritual community. गांधी जी के अकॉर्डिंग स्टेट जो है इट्स द ऑप्शन नंबर 1 नेसेसरी एविल है, बिलीविंग इट कंसंट्रेटेड द पावर एंड वायलेंस, ही एडवोकेटेड फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड विलेज बेस्ड गवर्नेंस। गांधी जी स्टेट के अगेंस्ट थे और वो क्या चाहते थे, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, विलेज बेस्ड गवर्नेंस। Gandhiji's concept of ahimsa goes beyond physical non-violence and emphasizes, गांधी जी को concept of ahimsa किस पे emphasize करता है? Option number 1 passive resistance, option number B absence of hatred in thought, word and deed, option number C political compromise, option number D legal non-resistance. So it's option number B absence of the hatred in thought, word and deed. Gandhiji's economic philosophy, the ideal unit of production and consumption was option number 1 centralized industries, option number B global market economy, option C village community, option 4 cooperative urban societies. इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी विलेज कम्युनिटी। गांधी जी प्रमोटेड सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक एज अ फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट। Gandhiji's concept of Swadesh was not merely economic but also technological, option 2 cultural and ethical, option C political, option D administrative. आंसर रहेगा cultural and ethical. Option number B Swadesh meant loyalty to the one's immediate surroundings, culture and duty, using local resource, अपने खुद के resources को use कर लेना, not just the economic choice. Gandhiji distinguished between passive resistance and satyagraha. The essential differences. गांधी ने passive resistance and सत्याग्रह के बीच में differentiate किया है. Essential difference क्या है? Option number 1 सत्याग्रह is weaker than passive resistance. Option number 2 सत्याग्रह is rooted in love and truth, not just expediency. Option number C passive resistance is moral, satyagraha is political. Option number D सत्याग्रह involves violence if necessary. इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह इज रूटेड इन लव एंड ट्रूथ नॉट जस्ट एक्सपीडियंसी। गांधी जी आर्ग्यूड सत्याग्रह वाज अ पॉजिटिव फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड लव अनलाइक पैसिव रेजिस्टेंस विच कुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीडियंसी और वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 41 Gandhiji's rejection of modern medicine, law and railways in Hind Swaraj symbolized. गांधी जी का जो रिजेक्शन था मॉडर्न मेडिसिन किस चीज़ को सिम्बलाइज कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 हॉस्टिलिटी टू ऑल द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी एडवोकेसी ऑफ कंप्लीट आइसोलेशनिज्म, ऑप्शन नंबर सी क्रिटिसिज्म ऑफ देयर मिसयूज अंडर मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी दैट्स डिजायर टू रिप्लेस देम विद रिलीजियस अथॉरिटी। आंसर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ देयर मिसयूज. Option number C under materialistic civilization. Gandhiji did not oppose technology per se but criticized its blind pursuit which he argued enslaved humanity instead of serving. गांधी जी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं था लेकिन इसके ब्लाइंड परस्यूट के अगेंस्ट था जिसने इंडिविजुअल को एनस्लेव कर लेता था। गांधीजी's आइडिया ऑफ ओशियनिक सर्कल रेफर्स टू, गांधी जी का जो आइडिया ऑफ ओशियनिक सर्कल है किस चीज़ को रेफर करता है? ऑप्शन नंबर 1 मैरीटाइम ट्रेड एंड नेवल सेल्फ सफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनलिज्म बेस्ड ऑन कल्चरल सुपीरियरिटी, ऑप्शन नंबर सी डिसेंट्रलाइज्ड नॉन हायरार्किकल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर डी इंडियन यूनिटी ओशन यूनिटी। सो ऑप्शन नंबर C is the correct answer, that is decentralized non-hierarchical model of governance. गांधी जी किसको प्रेफर कर लेते थे? डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफर कर लेते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एंड नॉन हायरार्किकल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को। गांधी जी यूटिलाइज्ड द इंडिया एज अ वेब ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स लाइक ओशियनिक सर्कल सेपरेटिंग विदाउट ओवरपावरिंग द स्मॉल यूनिट्स। Question number 43 Gandhiji's insistence on means and end relationship is best captured by which statement? गांधी जी एंड एंड मीन रिलेशंस में क्या बताते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एंड्स जस्टिफाई द मीन, हमारा एंड जो है वो सही होना चाहिए, हम लोग कोई सा भी मीन्स अडॉप्ट करें। ऑप्शन नंबर 2 मीन्स एंड एंड्स आर इंडिपेंडेंट, मीन्स एंड एंड्स जो है उनका आपस में बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्योर मीन्स लीड्स टू प्योर एंड्स, अगर हमारा मीन किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने का जो जरिया हमारा वह सही है तो एंड भी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल गोल्स रिक्वायर प्रैक्टिकल कंप्रोमाइजेस।
सो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास मीन्स जब सही होंगे तब जाके हमारे एंड्स भी सही होंगे। गांधी जी आर्ग्यूड दैट मीन्स एंड एंड्स आर इनसेपरेबल, यूजिंग अनजस्ट मीन्स करप्ट्स द एंड इटसेल्फ। अगर हम अनजस्ट मीन्स यूज करेंगे तो हमारा एंड जो है वो खुद ब खुद ही करप्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, गांधी जी ने अपना फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को नई तालीम में दिया है, प्राइमरली एम्फोसाइज। ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर 2 लिटरेसी थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट, हमें रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लर्निंग थ्रू क्राफ्ट वर्क एंड सेल्फ लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी एकेडमिक स्पेशलाइजेशन। सो इट फोकसेज ऑन लर्निंग थ्रू क्राफ्ट वर्क एंड सेल्फ लाइन्स, जिसको गांधी जी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। नई तालीम इंटीग्रेटेड प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क विद एजुकेशन, फोस्टरिंग डिग्निटी ऑफ लेबर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। विच टर्म डिड गांधी यूज फॉर अनटचेबल्स, गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए कौन सी टर्म यूज की? ऑप्शन नंबर 1 दलित, ऑप्शन नंबर 2 हरिजन, ऑप्शन नंबर सी भोजन, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल कास्ट। सो गांधी जी ने कौन सी टर्म यूज की? हरिजन। Harijan means children of God, to emphasize their dignity and fight against caste discrimination. Who was the viceroy when Gandhi launched Quit India movement? जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, तो उस टाइम पे कौन था वाइसरॉय? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लिथिनलुगो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी। Who influenced Gandhiji most of his early life and with the ideas of truth and morality? गांधी जी को किसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? His father, his mother, स्कूल टीचर या दादा भाई नरोजी ने? सो इसका आंसर रहेगा his mother, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, what was the Rowlatt Act of 1919? Option number 1 Land Revenue Act, option number 2 Forced Labor Act, option number C Press Censorship Law, option number D Preventive Detention Without Trial। So इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी Preventive Detention Without Trial। Gandhiji's concept of Sarvodaya means option 1 upliftment of self, option 2 upliftment of few, option C upliftment of all या option D only economic upliftment। तो सर्वोदय का मतलब हो गया upliftment of all। Question number 50, Pune Pact was signed between Gandhiji and option number 1 Ambedkar, option number B Nehru, option C Jinnah, option D Rajendra Prasad। सो पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हो गया था 1932 में। ये किसके रिलेटेड था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। विच मूवमेंट इज कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट? ऑप्शन नंबर Gandhi Irwin Pact related movement, option number 1 non cooperation, option number 2 civil disobedience, option number C Quit India, option number D चंपारण। सो ये सिविल डिसोबीडियंस में जो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हो गया था लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द, उसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो गया था, अलाउइंग द गांधी, और गांधी जी ने अलो मतलब गांधी जी ने ये अटेंड किया था फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। विच अवार्ड डिड गांधी रिफ्यूज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के प्रोटेस्ट में गांधी जी ने कौन सा अवार्ड जो है वो रिफ्यूज किया था? ऑप्शन नंबर 1 नाइटहुड, ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑप्शन नंबर सी केसर हिंद मेडल, ऑप्शन नंबर डी नोबेल पीस प्राइज। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स केसर हिंद मेडल। हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड फकीर? गांधी जी को किसने हाफ नेकेड फकीर कहा? ऑप्शन नंबर 1 विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी हिटलर, ऑप्शन नंबर डी रोजवेल्ट। सो इट वाज विंस्टन चर्चिल। हु असैसिनेटेड गांधी जी? गांधी जी को किसने असैसिनेट किया था? ऑप्शन नंबर 1 नथुराम गोडसे, ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी मदन लाल धिंगरे। सो इसका आंसर जो रहेगा दैट्स नथुराम गोडसे। assassinated Gandhi for his policies of non-violence and Hindu-Muslim unity? Who was the viceroy during Salt March? Salt March में कौन viceroy था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड वेवल, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनथोव। ऑप्शन नंबर ए दैट्स द लॉर्ड इरविन जो है वो राइट आंसर रहेगा।
Gandhiji's famous quote, "An eye for an eye makes the whole world blind," refers to? Option number 1, non-cooperation. Option number B, non-violence. Option number C, education. Option number D, Swaraj. So it means an eye for an eye makes the whole world blind. It refers to non-violence के context में कहा है कि that Gandhiji stressed the non-violence, saying the revenge only multiplies hatred and blinds society morally. Where did Gandhiji launch the civil disobedience movement? Option number 1, Sabarmati Ashram. Option number 2, Bardoli. Option number C, Dandi. Option number D, Champaran. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, दांडी में हो गया था. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज दांडी मार्च, 12 March 1913. विच कांग्रेस सेशन इलेक्टेड द गांधी एज अ लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम? Option number 1, Lucknow 1916. Option number 2, Nagpur session 1920. Option C, Calcutta 1928. Option D, Lahore 1929. So इसका जो right answer है that's Nagpur session 1920. Gandhi was influenced by which Russian thinker? The kingdom of the God is within you. हमने already previous questions में पढ़ा. That's Tolstoy. What was Gandhiji's view on industrialization? Option number 1, fully supported, opposite as dehumanizing. Option number C, supported with conditions. Option number D, neutral. तो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी, इसको अपोज किया एज dehumanizing. He advocated village industries. Who compiled Young India and Harijan newspapers? Option number 1, Nehru. Option B, Ambedkar. Option C, Gandhi. Option number D, Patel. So इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी की दो न्यूज़पेपर्स थे. गांधी जी के दो न्यूज़पेपर्स. विच प्रिंसिपल डिड गांधी अडॉप्ट फ्रॉम जैनिज्म? गांधी जी ने जैनिज्म से कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया? ऑप्शन नंबर 1, कर्मा. ऑप्शन नंबर बी, नॉन वायलेंस. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, रिन्यूंसिएशन. सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वायलेंस. सो गाइज ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें से हमने गांधी जी के रिलेटेड MCQs डिस्कस किया है. वीडियो पसंद आया हो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.